Hello student, today we discuss our topic physical properties of metal and non-metal from chapter 3rd metals and non-metal, okay, of chemistry class 10 science, okay. So let's start. आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस है। हार्डनेस की प्रॉपर्टी अगर मेटल्स की तरफ देखा जाए तो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। उनको बेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता या फिर ब्रेक करना, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के केस में देखा जाए तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट देयर इज एक्सेप्शन इन मेटल, द अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, ओके। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अल्कली मेटल्स वो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, मींस ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनको जैसे ही हम अपने हैंड पे रखते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, हैंड से प्रेस करने पे टूट सकते हैं, ठीक है, या नाइफ से कट हो सकते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं अल्कली मेटल्स, ये केस है एक्सेप्शन का, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ ये क्या होता है, अगर हम बेंड करें तो बेंड हो जाने की प्रॉपर्टी है या नहीं होने की प्रॉपर्टी, यानी कि वो कितना फोर्स लगा रहा है उसे रोकने के लिए, वही क्या होता है स्ट्रेंथ। यानी कि बेंड अगर करने की कोशिश करें तो वो अपने आप से एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करेगा अपने आप को बेंड होने से रोकने के लिए, वही होता है स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ होता है मेटल्स का वो काफी ज्यादा होता है, और नॉन मेटल के केस में इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसका स्ट्रेंथ एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल के केस में एक और एक्सेप्शन है कि डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ओके। स्ट्रेंथ मेटल्स के ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स के कम होते हैं। थर्ड है स्टेट्स। अगर इनके स्टेट्स की बात की जाए तो जो सॉलिड्स के स्टेट में ये मेटल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी जो होता है लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। और नॉन मेटल के केस में जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड में मिलता है, और बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड या गैसेस या फिर सॉलिड के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं वहां पे ये एक्सेप्शनल केस है। मेटल के केस में मरकरी जो होता है लिक्विड होता है, ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल के केस में लिक्विड होता है, बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो स्टेट्स में सॉलिड होंगे या फिर गैसेस होंगे, ठीक है। सोनोरिटी। सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मेटल टू प्रोड्यूस साउंड। ये एक प्रॉपर्टी है जो मेटल के केस में होती है, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, सोनोरिटी। जिस भी सबस्टेंस में प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम बेल रिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जब बीट करने पे वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी। नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिफ्थ वन इज कंडक्टिविटी। मेटल्स जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas non-metal do not conduct electricity, okay, but there is also exception in non-metal that graphite conduct electricity, means non-metal graphite जो है non-metal है, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। और बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। सिक्स प्रॉपर्टीज मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू सीड, यानी कि सीड में कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। और डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू वायर, यानी कि वायर में कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि
सॉरी मेटल्स होते हैं वायर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनको हम पुल करें, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स को अगर हम बीट करें तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। यानी कि जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो केवल मेटल्स के अंदर है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि ये सॉलिड्स में ज्यादा होते हैं। सॉलिड जितने होंगे हम जानते हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, तो उनको फोर्स भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा अलग करने के लिए, और वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली आप वो जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको अगर अलग करना है तो हमें भी फोर्स ज्यादा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक एनर्जी लगाते हैं, एक एनर्जी देते हैं काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, कि एक दूसरे से दूर जाए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हीट के थ्रू। जब हम हीट करते हैं तो वो एनर्जी मिलती है उन लोगों को, मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं जिसके वजह से उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाते हैं और वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल्स की बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। बात कर लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ मेटल इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू non-metal. Okay, luxurious. This is the property of substance to give sign. यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की साइन करने की, साइन यानी कि चमक आने की। तो लक्सरस को अगर हम रब कर देते हैं साइन पेपर या किसी भी चीज से तो वो क्या होता है, साइन करने लगता है। लेकिन नॉन मेटल्स आर इन डल लुक, वो डल लुक में होते हैं, ठीक है। उनका कोई लुक जो साइन करने की प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, साइनी सब्सटेंस है, ओके। तो नॉन मेटल की अगर बात की जाए तो लक्सरस नहीं होते हैं लेकिन ग्रेफाइट लक्सरस होता है, ठीक है। तो आज हमने 9 प्रॉपर्टी पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की जो हम लोगों ने एक साथ पढ़ा। हार्डनेस में देखा जाए तो एक्सेप्शनल केस नॉन मेटल में आ जाता है। नॉन मेटल जनरली डायमंड नॉन ही मेटल होता है लेकिन वो हार्ड होता है, और मेटल्स के केस में जो अल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है बैंड होने की कैपेसिटी, जो हम बैंड करने की कोशिश करते हैं, जो अंदर से कोई सब्सटेंस उसे रोकने की यानी रेजिस्टिव जो फोर्स क्रिएट करता है या रेजिस्टिव स्ट्रेंथ जो क्रिएट करता है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। यानी कि अपने आप को बैंड होने से जो रोकने की फोर्स, रोकने के लिए फोर्स क्रिएट करता है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, उसके द्वारा लगाया गया स्ट्रेंथ। तो मेटल्स जनरली ये स्ट्रेंथ अपना क्रिएट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने के कारण वो उनके पास स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन मेटल्स के पास स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। स्टेट की बात कर लेते हैं तो मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल के केस में सारे के सारे सॉलिड या फिर गैस में पाया जाता है, लेकिन वहां पे भी एक एक्सेप्शनल केस है ब्रोमीन का जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कंडक्टिविटी, मेटल्स can conduct electricity whereas non-metal do not conduct electricity. There is also exception that graphite conduct electricity, okay. And sixth one is malleability and ductility. Metals converted into sheet, converted into wire, and non-metals cannot be converted into sheet and wire, okay. They will break down. Melting and boiling point of metals is very high, whereas melting and boiling point of non-metal is very low. Density of metal is high, whereas density of non-metal is low. Luxurious. This is the property which is only found in metals, but there is also exceptional case graphite, which is also luxurious. Okay. Today we have studied the physical properties of metal and non-metal. And if you have any problems related to this topic, then please ask, okay. And please read this thoroughly with the help of your NCERT book, okay. Thank you for watching the video.